हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्री एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप सभी को मैं एक बार बता देता हूं कि कैसे आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। एसबीआई रिक्रूटमेंट आप डालिएगा या फिर डायरेक्ट आप ये भी डाल सकते हैं sbi.co.in पर। ठीक है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यहाँ पर दिखेगा आपको, सीधे सीधे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल आपको दे रखे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा लॉगिन कर दीजिएगा। राइट, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश में से आप चॉइस, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी चूज कर लीजिएगा। आप इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एक वीक पहले ही आता है, जिससे कि मैंने कल क्लास में, जब हम 7 दिन 7 पेपर वाली सीरीज की जो क्लास ले रहा था मैं 12 बजे, तो वहां मैंने आपसे कहा भी था कि भी या तो आज आ जाए या कल आ जाए। मतलब 27 को ये बात कही गई थी कि या तो आज आ जाए, नहीं तो कल तो आ ही जाएगा। अब देखिए ना, एक वीक ही बचा है, 8 तारीख को तो एग्जाम है ही आपका। राइट, तो यहां पर आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने YouTube पर आपके लिए एक प्रैक्टिस बेस्ड पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर, राइट, जो कि हमने क्या किया, 7 दिन 7 पेपर जिसका नाम रखा। राइट, कि हम लगातार 7 दिन 7 पेपर करा रहे होंगे, जिसमें हमारी टीम मेंबर्स में तरुण सर क्वांट आपको पढ़ा रहे हैं और किरण मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। पैटर्न चेंज हो चुका है, पूरी टीम उस बदलते पैटर्न के आधार पर ही आपको क्वेश्चंस लेकर आ रही है। जैसे कि किरण मैम आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आपको प्रॉपर बताती ही हैं, साथ में तरुण सर अपने क्वांट के 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग ऑब्वियसली मैं आपको पूरा कंप्लीट पेपर करा ही रहा हूं। अभी तक हमने 7 दिन 7 पेपर में से 2 पेपर आपके साथ साझा कर लिए हैं। राइट, सभी टीम मेंबर्स ने अपने 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। अभी 5 पेपर बचे हैं। मेरा बस आप सभी से यही आग्रह है कि उस 7 दिन 7 पेपर की सीरीज को आप करके जरूर जाइएगा। यकीन मानिएगा, सिर्फ 7 दिन और जीत पक्की। मेरे टीम मेंबर्स मेरे साथ में ही है। मैं चाहूंगा कि तरुण सर और किरण मैम प्लीज आप भी आ जाइए और बच्चों को कुछ ऐसी टिप्स भी जरूर दे दीजिए, जैसे कि अंत में जो आपके इनके पास 7 दिन जो बचे हैं, यहां कुछ ये बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले मैं तरुण सर आपको, फिर किरण मैम आप बताइए। थैंक यू रोहित सर। देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पेपर है और इवन आपको दिन ही 2 पेपर तो हमने करा दिया। अब लास्ट के 5 दिन जो आपको बचे ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई नया चीज़ तो आप सीख नहीं सकते। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। गाइस, अगर आप देखें ना, देखिए जो पीछे आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा, टाइम टेबल पूरा। देखिए आपको क्या करना है, अभी हमने आपका पूरा सिलेबस कराया है। आपको ये पता भी होगा क्योंकि आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि बैंकिंग में ना कोई ऐसा अलग से सिलेबस नहीं आता कि पीओ का अलग हो, क्लरिकल का अलग हो। सबका सिलेबस आपका एक ही होता है, बट लेवल का फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली जो जो मैं आपको पॉइंट करा रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कितना आपको सीखने को मिल रहा है। जानते आप सभी हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल ऊपर है, तो कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इन ये लास्ट के जो दिन, कुछ आपके दिन बचे हैं, उसमें आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। कोई नई चीज़ कोई सीखना नहीं है। जो यूट्यूब पर आपका सीरीज चल रही है, एक तो वो आप लीजिए, हम तीनों फैकल्टीज़ के द्वारा जो चलाई जा रही है, और इसके साथ साथ खुद से मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका और प्रॉपर उसका एनालिसिस करिए। देखिए, देखो मॉक टेस्ट लगा लिया, तो मॉक टेस्ट का जब आपने एनालिसिस नहीं किया तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? आपको ये देखना है कि आपकी क्या कमी है, क्वांट में कौन से चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्या मेरे में क्या कमी आ रही है। वो सारी चीज़ें आपको ही पता होंगी गाइस जब आप एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सीरीज में आप जरूर आइए। सुबह 9 बजे मैं आता हूँ, 10:30 बजे किरण मैम आती हैं और 12 बजे रोहित सर आते हैं। और मैं देख रहा हूँ बच्चों को कि कुछ स्टूडेंट सर थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो प्रीवियस सीरीज गई थी ना। शायद कुछ बच्चों का ये भी है कि जैसे पीओ है, पीओ का उनको टफ लगता होगा, उन्होंने एग्जाम नहीं भरा होगा। देखिए, जो एग्जाम नहीं भरा है, मैं समझ सकता हूँ कि आप सोचोगे कि यार जो एग्जाम नहीं भरे हैं तो हम क्यों आए। अगर आपने एग्जाम भरा नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपका फॉर्म नहीं, आपने फिलअप नहीं किया, आपका एग्जाम नहीं है, लेकिन बेटा क्लर्क मीन्स तो है आपका। क्लर्क मीन्स तो है ना, एसबीआई क्लर्क मीन्स तो आपको सीखने को तो मिलेगा ही ना, चैप्टर तो वही है ना। तो आप आइए जरूर, आपको हर क्लास में लर्निंग जरूर मिलेगी, ये आपका वादा है। चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कल भी आपका होगा, इवन संडे को भी होगा। इसमें हम एक भी दिन ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इवन संडे को भी हम लेंगे आपकी ये क्लास। तो आप जरूर आइए, आप लोगों से ये आग्रह है, आप जरूर आइए, आपको सीखने को जरूर मिलेगा डेफिनेटली। मैम आप। हेलो एवरीवन। तो आप सभी जानते हो कि हमारे बैंकिंग के जितने
एसबीआई को कहीं ना कहीं और मॉडरेट से ऊपर कंसिडर किया जाता है कि कुछ नया ऐड होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी कि ऑल ऑफ सडन कुछ चेंज आ रहा है, या फिर एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड, तो हम एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम को सबसे सुपीरियर कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हम अपनी इन 7 क्लासेस में आप सभी को ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। अभी 2 क्लासेस हो चुकी है, आप चाहें तो उन क्लासेस को जाकर विजिट करिए, उन क्लासेस को जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम आपके एग्जाम्स के लिए खुद पहले सेट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कराएंगे ना तो इनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। हम खुद ही से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा देंगे, तो एग्जाम में जब आप जाकर अटेम्प्ट करोगे तो आपको मज़ा आएगा कि अरे ये क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैं अपनी क्लास में कर चुका हूँ। तो इन 7 डेज में क्वालिटी कंटेंट के साथ में अपने ये 7 दिन की तैयारी से आप ब्रश अप कर सकते हो अपनी तैयारी को। समझ आ रहा है? एक मॉक टेस्ट दीजिए डेली, 1 से 2 मॉक टेस्ट आप दीजिए, साथ में ये क्लासेस ले लीजिए। एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे, इस बात की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, इसके साथ में आप रीजनिंग वाले सर आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। 7 दिन है, 7 दिन में कुछ नहीं करना। एक तो ये 7 दिन 7 पेपर की सीरीज देखनी है, पहला काम, राइट। दूसरा काम आपको ये करना है कि सेल्फ जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे, राइट, अब अच्छे से मॉक टेस्ट लगाते रहिए 7 दिन खुद से भी। याद रखिएगा, यहाँ तो अपने मेंटोर से तो करना ही करना है, क्योंकि देखिए मेंटोर क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे, अप्रोच बताएंगे कि किस तरह से आपको वहाँ अटेम्प्ट करना है, तो ये तो जरूरी है देखना। साथ के साथ आप खुद से भी एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे कि अब वहाँ उस पेपर को होने के बाद प्रॉपर एनालिसिस कर सके और वो कमी जो निकल कर आए। क्योंकि 24 घंटे में अगर आप मान लीजिए 12 या 11 घंटे अगर डिवोट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट पे तो 10 से 12 घंटे जरूरी ही हैं, राइट। तो भाई मान लीजिए 3 घंटे आपकी यूट्यूब पर होगी क्लास, 3 से 4 घंटे तो यूट्यूब पर है, और 1 घंटा आपने मॉक लगाया और 1-1.5 घंटा उसको एनालिसिस किया। लेकिन 3 से 4 जो घंटा आप जो अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं वो उस प्रॉपर एनालिसिस पे कि कहाँ लैग किया, किस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, ये वाली चीज जरा ध्यान रखनी है, किस क्वेश्चन में आपका ज्यादा वक्त लग रहा है, ठीक है ना, एक ये चीज। और कौन सा टॉपिक आपका जो है कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा तो था लेकिन आप नहीं कर पा रहे, उस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लो। ये लास्ट मोमेंट पे यही चीज आपको करने की होती है। कोई टॉपिक आपने किया हुआ है लेकिन वहां पे नहीं बना, तो उस पूरे टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लो। किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, आपने कर तो दिया लेकिन टाइम ज्यादा लग गया, आपको लगता था कि नहीं ये तो यार एक मिनट नहीं, तो 40 सेकंड में हो सकता था, या ये 2 नहीं ये तो 1 मिनट में हो सकता था, तो उस पर एक बार थोड़ा सा फिर से काम कर लीजिए। ये 7 दिन आपको ये करना है। कोई भी नया चैप्टर, इवन खास तौर पे क्वांट में आपको कोई अब नया अर्थमेटिक या वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपने 11 से 12 टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, मान लीजिए आपने 9 पढ़े हैं, 3 नहीं पढ़े, तो अब वो 3 चैप्टर अब छोड़ दीजिएगा, अब वो मत पढ़िएगा, बाद की बात है। अब उन 9 चैप्टर को ही आपको बस स्ट्रॉन्ग कर लेना है, हो सके तो उनके और प्रैक्टिस कर लीजिएगा लास्ट मोमेंट पर। बाकी अगर कोई सेक्शन रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में कोई सेक्शन आपका ज्यादा वीक है, तो जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, राइट, उसके अलावा आप उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दें जिसमें सेक्शन में आप ज्यादा वीक हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मैं इंग्लिश में वीक हूं, तो मैं इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट के अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे दूंगा, ऐसा कर सकता हूं। या क्वांट में आपको लग रहा है तो क्वांट में भी आप एक पूरा कंप्लीट मॉक तो देंगे, लेकिन कंप्लीट मॉक के अलावा एक सेक्शनल भी दे दें। ये आपका एक बेहतर तरीका हो सकता है, इसको आप बस फॉलो कर लीजिए और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बताइए। सुबह 9 बजे हमारे क्वांट के मेंटोर तरुण सर, 10:30 बजे किरण मैम इंग्लिश की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ रही होंगे, और 12 बजे रीजनिंग मेरे द्वारा यानी कि आपके रोहित सर के द्वारा। 7 दिन 7 पेपर की सीरीज में जुड़िए, जरूर जुड़िए, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, हाँ एक जाते जाते एक और बात, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम डेट क्या है और आपकी शिफ्ट कौन सी है, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।